राधिका के साथ 3 वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद लाखों का सामान लेकर प्रेमी फरार। प्रयागराज से खबर। कोकराझ थाना के कसिया पश्चिम की निवासी राधिका किन्नर एक अच्छे परिवार की है। वो प्रयागराज शहर में रहकर बधाई और शादी समारोह में भाग लेकर अपना जीविकोपार्जन करती है। इसी बीच 3 वर्ष पहले उसके अखाड़े में एक वाहन चालक विक्रम यादव पुत्र ज्ञान चंद्र यादव निवासी आके मऊ थाना फूलपुर उसके संपर्क में आया और उसे तमाम प्रलोभन देकर उसे अपने जाल में फंसाया। 3 साल तक लगातार शारीरिक संबंध बनाते हुए उसके साथ रहा और उसकी सारी कमाई घर ले जाता रहा। इस बीच 10 जून को चित्रकूट के एक कार्यक्रम में दोनों गए और वहां एक होटल में रुके, लेकिन इसी बीच विक्रम की नीयत गड़बड़ा गई और जब किन्नर राधिका स्नान करने चली गई तो उसने मौका पाकर उसकी सोने की चेन, अंगूठी, पर्स, जिसके 5,000 रुपए, मोबाइल लेकर फरार हो गया। जब वो वापस लौटी तो सामान नहीं था और ना ही वहां पर विक्रम था। होटल वालों को जानकारी दी, कैमरे में देखा, फिर वहां प्रयागराज आई और विक्रम के घर वाले मऊ में गई। वहां घर और परिवार वालों को सारी बात बताई। 3 साल का संबंध होने के कारण उसके परिवार वाले भी जानते थे कि उसके संबंध पति पत्नी वाले हैं, लेकिन घर वालों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और उसको घर से भी फरार कर दिया। मजबूर होकर वो फूलपुर थाने में आवेदन पत्र देकर विक्रम के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आवेदन उसने थाने में दिया। साथ ही साथ परिवार वालों को बुलाकर असलियत जानने की भी कोशिश की जा रही है। उसका भाई भी आया और किन्नर को उल्टे धमकी देकर चला गया। फूलपुर पुलिस से मजबूरन मुकदमा तो पंजीकृत किया, लेकिन उचित धाराओं में नहीं। इससे वो असंतुष्ट होकर थाने चली गई, लेकिन आते जाते चेतावनी दी कि अब ये मामला किन्नर समाज के सामने लाकर लंबे संघर्ष की तैयारी फूलपुर थाने में करेगी और अपने अधिकार को लेकर न्याय करने पर पुलिस को मजबूर करेगी। यदि मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ेगा तो वहां भी जाएगी। राधिका का कहना है कि संविधान और कानून में उनका अधिकार जरूर मिल गया, लेकिन पुलिस वालों की नजर में अभी भी हम किन्नर हैं और मुझे कोई अधिकार नहीं। इस कारण 5 दिन तक मैं बिना खाए पिए थाने पर दौड़ती रही और मेरे साथ न्याय नहीं किया गया। संवाददाता रिंकू मिश्रा, ब्यूरो चीफ, वंदे भारत लाइव न्यूज। बताइए क्या मामला है? ये आलिमों का लड़का है फुलपुर। ये आलिमों का लड़का है और इससे मेरा 3 साल का रिलेशन था। 3 साल से रिलेशन इसका मेरा बराबर। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राधिका है। कहाँ का रहने वाला? राधिका मैं यहीं कौशाम्बी की रहने वाली हूँ और मैं इलाहाबाद में अपने ग्रुप के साथ रहती थी। तब ये मेरे यहाँ इसके पिताजी और ये दोनों गाड़ी चलाते थे और इसने मेरा नंबर लिया और इसने मेरे से बातचीत करना इंस्टाग्राम पे इसने मुझे चैट किया कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा वैसा करके। और इसके बहन की शादी हुआ तो मुझसे 1 लाख रुपये लिया। बहन का डिलीवरी हुआ तब इसने विक्रम यादव ने मुझसे 50,000 लिया और उसके बाद जो बराबर लेता था 20,000, कभी 10,000, कभी 5,000 ऐसे करके मांगता गया। मैं उसके हमेशा दुख सुख में साथ देती गई और उसके बाद ये हमारे साथ ये हमें हर 2 महीने से लगातार मेरे साथ घूम रहा था। जहाँ हूँ वहाँ मेरे साथ घूम रहा था, जहाँ कहता था वहाँ इसको मैं लेके गई। ये चित्रकूट ये कांताना स्वामी होटल में अवतार होटल के मेरे साथ ये रुका हुआ था। लमसम 27 तारीख से मेरे बराबर मेरे साथ था ये। फिर उसके बाद ये 10 तारीख को इसने मामला कहाँ बुरा? ये कांताना स्वामी चित्रकूट में 10 तारीख को इसने मेरे ये कमरे में मेरे गया और कमरे में जाने के बाद मैंने बोला जाओ तुम ऊपर खाना रख के आओ। तो ये खाना टेबल के पास में ही रख के और मेरे मोबाइल और मेरा मंगलसूत्र और मेरा अंगूठी और मेरे कैश पैसे जो भी हो ये ले करके और वहाँ से कैमरा में भी दिखा हुआ रिकॉर्डिंग है। वो मेरे को देखा, मैं नहीं देख रही हूँ, मैं नहीं दिखी तो फरार बहुत तेज़ भागा है, एक स्पीड में भागा है वो। और उसके बाद तो वो अवतार होटल वाले ने मेरे फ़ोन पे फ़ोन लगाया तो काफ़ी देर तक मेरी बेल गई। उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद इसके नंबर पे कॉल किया वहाँ के औरतों ने, वहाँ के अगल बगल की औरतें जानती थी इसको, तो लोगों ने कॉल किया तो उसने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया किराना दुकान वाली ने। उसके बाद आपसे बात हुआ कभी इसका मेरी बराबर अभी मतलब इसके घर पे मैं जब इसके घर आई तो इसकी बहन ने दूसरे नंबर से बात करवाया। इसकी बहन ने दूसरे नंबर से बात करवाया, बोला कि हम आ रहे हैं कल, वो मतलब 12 तारीख को परसों बोला हम आ रहे हैं। हमको बोला 9 बजे हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर 9 बजे से मैं यहाँ पे थाने में आकर के बैठी हूँ। 9 बजे से आते आते बोले हम शाम को 6 बजे आएंगे। अब तो शाम को 6 बजे तक मैं बैठी रही, लेकिन बंदा नहीं आया और इसके भाई ने मुझे मारने के जान से धमकी दिया है। इसका भाई बोला कि अगर मेरे भाई को करोगी तो मैं आपको जो है गोली से मार दूँगा। अच्छा। हाँ, सूरज यादव। फिर आया नहीं और ना ही कोई बात किया? हाँ, कोई बातचीत नहीं। कल भी मैंने फ़ोन लगाया इसके नंबर पे, काफ़ी देर तक घंटी गई। उसके बाद इसने फिर फ़ोन ऑफ कर दिया। ये थाने पे आपने कब ये
ये आज मैं 4 दिन से दौड़ रही हूँ। थाने पे कितने दिन से आ रहे हो? आज 4 दिन से मैं दौड़ रही हूँ। क्या बोले थाने वाले? आज 5वां दिन है ये। थाने वाले क्या थाने बोले? में मैं आई थी 10 तारीख को, रात में आई थी। 10 तारीख को आई, FIR लिखवाई। उसके भाई ने मुझे जान से धमकी दी थी मारने की, तो उसके भाई को मैंने आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ एप्लीकेशन तो दिया। मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज अभी नहीं हुआ। क्यों? क्या बोल पता रहे हैं? मेरी सुनवाई नहीं कर। सर ने बोला कि उसको एक बार बुलवा रहे हैं और बुलवा देते हैं, लेकिन अभी तक कोई बुलवाया ही नहीं उसको। तभी आप क्या चाहते हो? मेरा कहने का मतलब उसको बुलाया जाए, बस उसको पहले थाने बुलाया जाए, सबके सामने हाजिर किया जाए, मैं उसके सामने बैठ के बात करूँगी। किन्नर हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, मेरी ज़िंदगी का मुझे इंसाफ मिले।